डन। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज की इस क्लास में मैं आपको एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम्स, जिसे हम चैप्टर 1 से शुरू कर रहे हैं। टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम और क्वेश्चन हमारे पास नंबर 1 है एनसीईआरटी का। आप लोगों के प्रिपरेशन की अगर हम बात करें 9th क्लास के सिलेबस की, तो हम यहाँ पर दो तरीके से आपको सिलेबस कंप्लीट और आपका मैथमेटिक्स इंप्रूव करने की बात करते हैं। जिसमें सबसे पहले है कि आपको कॉन्सेप्चुअली जो चीज़ें चैप्टर में इस्तेमाल होने वाली हैं, जो शब्द इस्तेमाल होने वाले हैं, जो टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल होने वाली हैं, उसके कंसेप्चुअली आपको नॉलेज अच्छे से हो जाए और उसके बाद उन वर्ड्स के साथ जब क्वेश्चन फॉर्म होते हैं तो क्वेश्चन में उन वर्ड्स के मीनिंग को आप समझ सकें और क्वेश्चन में करना क्या है वो आप देख सकें। तो आपसे कहते हैं इज जीरो अ रेशनल नंबर। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि जब हमने आपको कॉन्सेप्चुअल बेसिक्स की बातें की तो रेशनल नंबर वर्ड यूज किया था, राइट। रेशनल नंबर जब हमने यूज किया तो आपको यह समझ आना चाहिए कि हम रेशनल नंबर बोलते किसको हैं, रेशनल नंबर हम किन टर्म्स को बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने आपसे कहा कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होने वाले इंटीजर्स, ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। ये बात हमने आपको बेसिक कंसेप्ट में समझाई। अब ऑल दी, इसको मैं यहां लिख रहा हूं, आपको समझना बड़े आराम से रिलैक्स होकर सीखो, कोई परेशानी नहीं है। तो यहां हम कह सकते हैं कि इसको नोट कर लें आप, ऑल दी इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स। मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं आर रेशनल नंबर्स। तो हम इंटीजर्स को रेशनल नंबर बोल रहे हैं, तो इधर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो पता लगेगा कि इस इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कौन कौन से हैं। तो माय डियर, क्वेश्चन के अंदर जाने से पहले हमें समझ आना चाहिए कि क्या हम उसे यस और नो जो करने वाले हैं उसकी नॉलेज हमें है। तो मैंने कहा कि ऑल दी इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। तो ये जितने भी इंटीजर हैं ये सब के सब रैशनल नंबर हैं और इन इंटीजर में एक इंटीजर जीरो है। तो जीरो के बारे में हमें यह बताना है कि क्या जीरो एक रैशनल नंबर है या नहीं है। तो पहला पार्ट, इज जीरो अ रैशनल नंबर। सिंस ऑल दी इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, तो ये लिखेंगे हम, सिंस ऑल दी integers are rational number, and zero is an integer therefore zero is a rational number। जैसे ही आपने ये लिख दिया सिंस और देयरफॉर करके, वहां आपने इस सवाल का आंसर दे दिया, यस जीरो इज अ रैशनल नंबर। अब कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p upon q where p and q are the integers, so q is not equal to 0? Yes, we can write 0 in the
form of P upon Q where Q is not equal to 0 since 0 is equal to 0 upon 1. ओके, चलिए आपके पहले सवाल का आंसर आपको मिल गया होगा कि हम 0 को रैशनल नंबर बोल सकते हैं क्योंकि ये एक इंटीजर है और सभी के सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, फटाफट नोट कर लीजिए। अब इस क्लास में हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे एनसीईआरटी के, और इसी तरीके से बेस कराएंगे आपको और क्वेश्चन कराएंगे आरडी शर्मा के। तो जैसे जैसे 2 सेक्शन आपके बने हैं 9th क्लास के, एक सेक्शन में आपको बेस के बाद एनसीईआरटी होगी और दूसरे में आपको बेस के बाद आरडी शर्मा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स हमें ढूंढने हैं। अब इसको 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक डिटेल में और एक थोड़े से स्मार्ट वे में। तो दोनों बातें समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि इस सवाल का जवाब कैसे देना है। बिटवीन मतलब 2 लोगों के बीच में, अगर हम किसी रैशनल मतलब व्यक्ति की बात करें तो वो उनके बीच में जाएगा। तो अगर ऐसा हम सोचें कि ये एक व्यक्ति है और ये एक दूसरा व्यक्ति है, तो हमने इन 2 व्यक्तियों के बीच में अगर जगह है तो एक और व्यक्ति खड़ा करना है। ठीक, तो ये कैसे नंबर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक नंबर 3 है और एक नंबर 4 है। आप कहोगे कि सर नंबर वाइज देखा जाए तो 3 और 4 के बीच में तो कुछ भी नहीं होता, आपको ऐसा लगेगा। पर सच तो ये है कि 3 से 4 तक जाने में आपके पास पता नहीं कितने अनंत नंबर होंगे, जैसे 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है, 3.4 है, 3.5 है एंड सो ऑन, ना जाने पता नहीं कितने। अभी तो मैंने एक ही लेवल लिखा है 0.1 का, 0.2, 0.3, मतलब पॉइंट के बाद 2 या 3 या 4 टर्म्स में भी मैं बहुत सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो ये जो नंबर है जिसे आप लिखना चाहो तो वो 31/10 है, 32/10 है, 33/10 है। ये जो नंबर्स हैं ये सब रैशनल नंबर हैं, इसी फॉर्म में आगे बढ़ते जाएंगे। और अगर हम कितने बताना चाहते हैं 6, तो इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि 31/10, 31/32/10 एंड सो ऑन, और भी आगे लिखूँ तो 6 लिखे जा सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आपको इस तरीके से लिखने से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो आप इसे कैसे करेंगे, तो लेट्स फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो सबसे पहले आप रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 की बात करें तो कैसे निकालना है सीखिए। 3 में आप 4 को ऐड कर दीजिए और इसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। ऐसा करने से ये वैल्यू आपकी 7/2 होगी, जिसे आप 7/2 लिखकर भी छोड़ देंगे तो आपका ये फर्स्ट रैशनल नंबर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू अगर मैं आपसे और कहूं तो ये 3.5 है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि द नंबर बिटवीन 3 and 4 इज 3.1, 2, 3, 4, 5, और ये 3.5 एक नंबर आपका इस तरीके से मिला। अब आपका इसमें जो काम करने का तरीका है वो ये है कि आप इस 3 और इस 3.5 के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स को ढूंढ सकते हैं। तो उसी तरीके से 3.5 और 4 के बीच में भी बहुत सारे नंबर आप ढूंढ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है,
जब पहला नंबर आप निकाल लेते हैं तो दूसरा नंबर निकालने का तरीका यह है कि रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 3.5। तो आपने वही किया, 3 प्लस 3.5 अपॉन 2, इसका मतलब हो गया दिस इज 6.5 अपॉन 2, जिसे आप लिख सकते हो 65, और पॉइंट आप हटाओगे तो 2 इंटू में 10। सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, दिस इज 5 से किया 13, इसे 5 से कैंसिल किया तो ये 2 2 2 4। अब आपको कितने रेशनल नंबर निकालने हैं? 6। अभी तक आपका एक निकला, ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा निकालने के लिए आप काम करें, रेशनल नंबर बिटवीन 3.5 एंड 4। अब आपने उसी 3.5 को 3 और 4 के संग टारगेट करना था, तो इसके संग कर लिया, अब इसके साथ टारगेट कीजिए। तो ये आपका होगा 3.5 प्लस 4 अपॉन 2, 7.5 बाई 2। पॉइंट अगर आप हटा दें तो दिस इज 75 अपॉन 20। 5 से आप इसे कैंसिल कर दें, 5 से करेंगे तो 15 आएगा, 5 दूनी 10, 15 5 75। तो ये आपका 15 अपॉन 4, ये आपका थर्ड नंबर निकल जाएगा। आपको निकालने हैं 6। सर is this only the method to solve or there is another method? Yes, we have another method also. मैं आपको यही क्वेश्चन माय डियर दो तरीकों से कराने वाला हूँ। एक तरीका तो इस तरह से ही होगा, बताऊंगा भी कैसे करेंगे। फिलहाल थोड़ा सा सीखो कि आपको चीज़ों को समझना है। जब आपने इन दोनों का सहारा लिया तो आप, इसका मतलब है आपकी जो लिमिट थी वो यहाँ से यहाँ तक आ गई। यस और नो? इवन 3 से यहाँ तक आ गई। तो इसके बीच में आपने कोई एक नंबर निकाल दिया, तो उनके बीच में भी कोई ना कोई नंबर होगा। उस तरीके से अगर हम करें तो कैसे होगा? दोनों तरीके से कर सकते हैं बेटा, राइट? तो ये मेथड बड़ा सा लगता है, बकवास सा मेथड लगता है, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आ जाए सपोज, तो फिर आप एक लाइन में आंसर दोगे तो आपको 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए दोनों मेथड समझने हैं हमें। मार्क्स की वेटेज के हिसाब से हमें मेथड को सिलेक्ट करना है ताकि हम ज़्यादा लिख सकें। तो बहुत आसान मेथड तो ये था, बहुत पहले हमने निकाल भी दिया। यस और नो? तो आइए इसको हम समझते हैं कि अगर हम इसके बाद हमने जब यूज़ करना शुरू किया 3 और 4 के बीच में, तो हमारा जो आंसर आया वो 3.5 आया, उसको हमने इन दोनों के साथ यूज़ किया। अब उसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर पे आंसर आया 13/4, तो हम कर सकते हैं इसका यूज़, मतलब 13/4 जो आपने निकाला, इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, 3 और 4 इन दोनों के साथ आप इसका इस्तेमाल करके आप क्वेश्चन को रैशनल नंबर्स, 2 रैशनल नंबर्स और दे सकते हैं। फिर ऐसे ही तीसरे वाले का इस्तेमाल आप 3 और 4 के साथ करने के बाद आप अगला रैशनल नंबर जो आपको चाहिए वो आप निकाल सकते हैं। तो हम इसके बाद पहले इसको पूरा समझ लें, फिर उसके बाद बात करेंगे कि इसका अनदर मेथड क्या ठीक रहेगा। तो ये मुझे मालूम है बहुत बड़ा है, तो बड़े क्वेश्चन को बड़े नंबर के लिए सीखना भी जरूरी है, राइट? तो ऊपर नीचे 7, यस 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 बेटा दिव्यांशु, बिल्कुल वही बताने वाला हूँ मैं आपसे। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन बड़े मार्क्स का है, ज़्यादा नंबर का है, तो उस समय तो आपको बहुत डिटेल में ही करना पड़ेगा। यस और नो? आप सबके कमेंट आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल। तो अब आप समझ गए कि हम इसमें आगे क्या कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें थोड़ा और आगे चलें तो आपका तरीका होगा रैशनल नंबर बिटवीन व्हाट, 3 एंड। जब आप इन दोनों को यूज कर लेते हो, 2 बार यूज कर लेते हो, तो दोबारा फिर नई टर्म्स के साथ शुरू करते हैं। यस और नो? इसके साथ शुरू करने के बाद आप इसके संग शुरू करेंगे, आप 3 एंड 13/4। तो यहां से आपको सीखने मिलेगा 3 प्लस 13/4, इसे आपने ऐड किया और उसके बाद आप क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे 2 से। तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो उसका सोल्यूशन क्या आएगा, एलसीएम लेंगे आप इसको, 3 चौक 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा,
और हाफ हो जाएगा, 25/8 हो जाएगा। ये आपका नंबर 4 आपका निकल जाएगा। 4 के बाद इसी का इस्तेमाल 3 की जगह पे 4 पे करोगे तो 5वां आ जाएगा, एंड सो ऑन आप निकाल पाएंगे। तो माय डियर, ये था एक तरीका जो आप इस क्वेश्चन के अंदर डिटेल में अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, तो ऐसा ही इसमें किया जाएगा। थोड़ा सा और आगे चल देते हैं, मेथड को हम डेफिनेटली अभी चेंज नहीं कर रहे। अब हम 13/4 को 4 के संग इस्तेमाल कर रहे हैं, यूजिंग रेशनल नंबर बिटवीन 4 and 13/4। सॉल्व कैसे करेंगे? 4 + 13/4 divided by 2, and this is 16 + 13/4 into 1/2, this is 29/8। क्लियर है? अब थोड़ा सा और आगे चलें तो ये हमारा आ गया 5वां, हमने 6 निकालने थे। मैं दूसरा मेथड बताऊंगा बेटा, जस्ट वेट दिव्यांशु। क्लियर है? अब इसको करने के बाद हम आगे बढ़ें तो हमारे पास फिर दोबारा से अब चौथी जो टर्म हमारे पास आ गई, इसका यूज करेंगे हम, रेशनल नंबर बिटवीन बिटवीन 3 and 25/8। तो ये हो गया 3 + 25/8 डिवाइडेड बाई 2, जिसका मतलब है 8 × 24 + 25/8, दिस इज 49/16। सो वी गॉट 6 नंबर्स, यस और नो। अब आता है दूसरा मेथड क्या है। दूसरे मेथड की बात करें तो बहुत आराम से समझ आएगा बेटा, देखना। आपको रेशनल नंबर अनदर मेथड, सेकंड मेथड की बात कर रहे हैं। रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, 3 और 4 के बीच में रेशनल नंबर की हम बात कर रहे हैं। देखो लाइव है। तो 3 और 4, इसके बीच में आपको गैप दिख रहा है, सब्ट्रैक्ट करने पे 1। हालांकि गैप बीच में 3 और 4 के बीच में कोई नंबर का नहीं है, बट फिर भी 3 और 4 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर आपको 6 नंबर चाहिए, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मल्टीप्लाई 7 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक, अगर आप ऐसा कर दें, इसे 7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर आपका 21/7 होगा, और ये नंबर आपका 28/7 होगा। अब आप इस नंबर में बिटवीन लिखें, रेशनल नंबर बिटवीन लाइव है ना, 21/7 जो कि 3 है, एंड 28/7 वो भी। तो आपको 21 के बाद देखना है 22, 23, 24, 25, 26, 1, 2, 3, 4 और 27। ये जो नंबर्स हैं ये सारे के सारे 21 और 28 के बीच में, अगर आप इन सब के नीचे 7 लिख दो तो ये वही रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 होंगे
जो आपसे पूछे गए हैं। कमेंट्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया उसमें हमारे पास जो रैशनल नंबर थे उनमें डिनोमिनेटर 1 था। यहाँ पर जो रैशनल नंबर है उसमें डिनोमिनेटर 5 है। अब फर्क क्या है, पहले क्वेश्चन 3 एंड 4 था, अब 3/5 एंड 4/5। मीन्स डिनोमिनेटर में हमारे पास ऑलरेडी टर्म है। डिटेल में करोगे तो बिल्कुल वैसे ही करना पड़ेगा जैसे थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे। अगर इनके बीच में 2 रैशनल नंबर निकालने होते या एक रैशनल नंबर निकालना होता तो कैसे करते। रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 अगर हम निकालना चाहें तो 3/5 प्लस 4/5 divided by 2. This is 5, 3 plus 4 into 1/2. This is 7/5 दूनी 10. So this is one of the rational number we got in this. ठीक. Now rational number बिटवीन, ये जो हमने निकाला है वो हमारा फर्स्ट है, बिटवीन 3/5 एंड 7/10। ये सेकंड नंबर मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ उसी डिटेल मेथड से। फिर मैं वही बताऊंगा आपको शॉर्ट में, डोंट वरी, मार्क्स के हिसाब से डिसाइड करना है। इसमें भी ऊपर नीचे, यस बेटा बिल्कुल ठीक है दिव्यांशु। तो यहाँ पर हम 3/5 प्लस 7/10 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें या हाफ से डिवाइड कर दें, बातें 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास आएगा 10 एलसीएम। 5 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 10 1 ज़ा 7 1 ज़ा 7, this is 13/20. So this we got is second rational number between 3/5 and 4/5. और आगे चलें तो आपके पास आपने क्या करना है, इसी फर्स्ट नंबर का 7/10 का 4/5 के साथ यूज करना है। तो यहाँ आ जाएगा रैशनल नंबर बिटवीन 7/10 एंड 4/5। तो आपने इसे 7/10 प्लस 4/5, दिस इज 10, 10 से 10 को डिवाइड किया 1, 1 1 ज़ा 1 इंटू 7 7, 5 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 15/10 इंटू में 1/2, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, दिस इज 3/4। सो आई सॉल्व, सर आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में करना क्या है, अगर मार्क्स ज़्यादा हैं तो इसी तरीके से डिटेल में करना होगा। अगर एक नंबर का क्वेश्चन है आपका तो आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। 5 नंबर्स वी हैव टू फाइंड आउट, दिस इज आवर थर्ड, ये थर्ड हमारा नंबर निकल गया। नाउ फोर्थ निकालेंगे, रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 3/5।
दिस एलसीएम 20, इसे हम ऐड कर लेंगे, ट्वेंटी 27/40। इसी तरीके से रैशनल नंबर बिटवीन 4/5 एंड 3/4। बच्चे हर चीज़ सीखनी है आपको, मार्क्स किस में कैसे लेने हैं। अभी आप बच्चों ने कईयों बताया मुझे, मैं लाइव क्लास ले रहा था कॉन्सेप्ट की, कि मेरे 98 99 मार्क्स आए हैं, राइट। तो वो जो 98 99% मार्क्स जिनके बच्चों के आए हैं ना, वो सिर्फ डिटेल में दोनों चीज़ें सीख कर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की वेटेज के हिसाब से सॉल्यूशन देने पर आए हैं, ठीक। जिन बच्चों ने वेटेज को ध्यान में रखते हुए सॉल्व किया उनके मार्क्स ज़्यादा आए, जिन्होंने नहीं किया उनको प्रॉब्लम थी। यस और नो? रिंकू कह रहे हैं सर यू आर द ग्रेट बट वन प्रॉब्लम, एनीवन अर्न मनी। आपने भी कल को बेटा मनी ही अर्न करनी है। दिव्यांशु आपके 96 मार्क्स आए हैं, बहुत बढ़िया बेटा 100 में से। तो आप जानते हैं कि दिलीप सर आपको सारे बेसिक्स क्यों पढ़ाते हैं, आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए। तो इसका मतलब 4/5 प्लस 3/4 एंड दिस इज अगेन हाफ। तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 15 एंड दिस इज हाफ, दिस इज 31/40। तो थर्ड के बाद आपने ये निकाला फोर्थ, और ये निकाल लिया आपने 5। आपके निकाले गए रैशनल नंबर्स औरों के निकाले गए रैशनल नंबर्स जरूरी नहीं है सिमिलर हो। बहुत सारे नंबर होते हैं, किसी ने कोई 6 बता दिए, 5, तो आपने बाकी के 5 बता दिए, तो डोंट वरी। आपके साथ अगर आपका फ्रेंड स्कूल में होता है तो दोनों के अलग अलग आंसर भी हो सकते हैं, बट होने चाहिए बिटवीन देम जो नंबर्स आपको रैशनल नंबर दे रखे हैं। अब कहते हो सर इस नंबर को छोटा, इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करना है, एक नंबर में सॉल्व करना है, तो क्या किया जाए इस क्वेश्चन का। आइए देखते हैं इसके अंदर हम 3/5 और 4/5 में क्या करें। थ्री अपॉन 5 एंड 4/5। तो यहां आप ये देखिए कि 3 और 4 के बीच में आपको 5 नंबर्स देख रहे हैं। तो 5 नंबर्स हैं, तो आप जो डिनोमिनेटर है इसको और न्यूमरेटर को आप एक नंबर से मल्टीप्लाई करें। 5 टर्म्स चाहिए तो आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर दोनों का बेस नीचे सेम है तो आप अगर इसमें मल्टीप्लाई करें 3/5 में, अगर आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस विल बी 18/30। और अगर आप 4/5 में 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 24/30 होगा। दोनों का बेस सेम था, इसलिए हमने ध्यान रखा कि बेस सेम ही रहे ताकि हम इजीली आंसर दे सकें, राइट। तो 6 से गुना करके अब क्या हुआ, 18/30, राइट। तो रैशनल नंबर्स बिटवीन 18/30 एंड 24/30। यहां हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 6 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 18/30 से शुरू करेंगे तो 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 और फिर 24। आपको बीच में जो चाहिए वो इन दोनों के बीच में चाहिए। तो आपके जो आंसर हुए वो हुए रैशनल नंबर्स बिटवीन 18/30 एंड 24/30 आर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30,
एंड 23/30। तो ये आपके आंसर्स हो गए। अब आपको समझ आया होगा कि हम दोनों मेथड्स क्यों बता रहे हैं, ताकि एक मेथड बताने के बाद कोई ये बच्चा ना कहे कि सर आपने इसका सेकंड मेथड नहीं बताया। राइट, चलो फटाफट नोट करो, इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। टेंथ में किस राइटर की बुक से पढ़ाई होगी? RS अग्रवाल से भी होगी, RD शर्मा से भी होगी, और NCERT से तो होगी ही। हिंदी मीडियम में बेटा शुभम, हिंदी का जो बैच होगा उसमें हिंदी में लिखा जाएगा। इंग्लिश मीडियम के बैच में मैं पढ़ाऊंगा इस तरह की भाषा में कि इंग्लिश और हिंदी दोनों को समझ आए, बट राइटिंग वाला जहाँ तक प्रॉब्लम है वो इंग्लिश मीडियम में तो हिंदी में नहीं लिखा जाएगा, हिंदी मीडियम में ही लिखा जाएगा, जो हिंदी मीडियम का बैच होगा उसमें। राइट, हाँ विकास कह रहे हैं इसको 10 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, वो और वास्ट हो जाता, बीच में से आप नंबर निकाल लो, कोशिश करो बड़ा सा नंबर मल्टीप्लाई कर लो, इतना बड़ा भी नहीं कि मल्टीप्लाई करने में ही दिक्कत हो जाए, और इतना छोटा भी नहीं कि बीच में नंबर ही कम पड़ जाए। यस और नो? चलो, हाँ कीर्ति ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। कीर्ति बोली कि अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करना होता है, इनके डिनोमिनेटर इक्वल करने होते हैं, धीरे धीरे ये सवाल आगे आएंगे। आप फिलहाल समझिए अगला सवाल क्या कहता है। जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम एनसीईआरटी। आप सबने आंसर देने हैं मुझे इन सवालों के। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। कह रहे दिए गए जो कथन है, सॉरी जो स्टेटमेंट है, वो ट्रू और फॉल्स के बेस पर आपको बताने हैं। ठीक, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर, देखो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड यूज हुए, नेचुरल और होल, इंटीजर, रैशनल, वही 4 वर्ड्स यूज हुए हैं जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बेसिक क्लास में एक्सप्लेन किए थे। राइट, तो हम देखें कि क्या सही है क्या गलत है। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि मैंने आपको क्या बताया था। तो मैं आपके सोल्यूशन के लिए आपकी हेल्प कर रहा हूं। ये रैशनल नंबर है, ये इंटीजर्स है, ये होल नंबर्स है, और ये आपका नेचुरल नंबर्स है। अब जवाब आपको देने हैं कि ये कौन सा क्या स्टेटमेंट दे रहा है। कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर, मतलब हर नेचुरल नंबर के बारे में बोल रहा है कि वो होल नंबर होगा। हर नेचुरल नंबर होल नंबर तब हो सकता है जब पूरा का पूरा नेचुरल नंबर के ऑल पार्ट्स होल नंबर के अंदर रिप्रेजेंट हो। यानी कि आपके सवाल का आंसर है यस। आपने आंसर देना है ट्रू और फॉल्स, तो यस मतलब ट्रू। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, नो माय डियर। सारे इंटीजर्स होल नंबर के अंदर तो नहीं आते। क्यों? क्योंकि जो -4 है वो इंटीजर है बट वो होल नंबर नहीं है। राइट, तो हम यहां कहेंगे दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स, ये गड़बड़ है। ठीक, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, रैशनल नंबर, दिस इज रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ व्हाट, होल नंबर। सारे रैशनल नंबर को आप होल नंबर कैसे बोल सकते हो? होल नंबर्स की वैल्यू
जीरो से स्टार्ट होकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाती है, और रैशनल नंबर नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, और जो इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं होते, इसलिए वो नेगेटिव इंटीजर्स और जो p अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, 7/3 -7/3 जो टर्म्स हैं वो सारी की सारी रैशनल हैं, बट वो इंटीजर तो नहीं है। सो एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, नो, बिल्कुल नहीं। तो दिस इज व्हाट फॉल्स। तो मुझे समझ आता है कि मैंने बेस में आपको ये बातें जब समझाई तो एक्सरसाइज की ये जो बातें हैं ये आपको ऑटो रन पे समझ आ गई। आपके पहले क्वेश्चन का आंसर ट्रू क्यों है, दूसरे का फॉल्स क्यों है, थर्ड का फॉल्स क्यों है। आई होप बेसिक के साथ अगर हम अगली क्लास में बेसिक क्लियर करने के बाद जब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बात करेंगे तो जब जब उसके अंदर क्वेश्चन आएंगे उससे पहले पहले मैं आपको बेसिक्स बता के रखूंगा, तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। अरमान कह रहे हैं कि रिपीट कीजिए बेटा, आपकी लाइव क्लासेस आपने ज्वाइन कर रखी हैं, आपके जो लेक्चर्स हैं वो आपको बिल्कुल दिखाई देंगे। उस लेक्चर में आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन से पहले हमने जो बेसिक पढ़ा है उस बेसिक के बेस पर आपके सवालों के आंसर आपको मिल गए। तो एनी हाउ आज हमने 1.1 एक्सरसाइज में जो चीजें की वो आपको समझ आई। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं, ये 3 क्वेश्चन समझने के बाद तो आप जवाब दे दीजिएगा। नेक्स्ट भी पढ़ाइए, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे डेफिनेटली। अभी मैंने आपको सिर्फ रैशनल नंबर्स, बिटवीन रैशनल नंबर्स की बातें की। तो अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूं, एक प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आफ्टर कंसेप्ट एंड एनसीईआरटी। यहां आप मुझे प्रैक्टिस के करेंगे और आंसर बताएंगे। फाइंड थ्री रैशनल नंबर्स between 3/7 and 5/7। फटाफट आंसर दो कि 3/7 और 5/7 के बीच में कितने रैशनल नंबर हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, इन्फिनिटी आंसर है, लेकिन कोई 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस 2 रैशनल नंबर्स आप मुझे बताइए। करो शाबाश, ट्राई ट्राई, वेरी गुड। ओके, यहां पर आप कर सकते हैं सॉल्यूशन में जो 3/7 है और जो 5/7 है इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट कर लीजिए आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 6/14 हो जाएगा। यहां भी आपने 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 10/14 हो जाएगा, राइट। और अब आपको पता लग जाएगा कि रैशनल नंबर्स बिटवीन 6/14 एंड 10/14 तो क्या होगा, 7/10, 7/14, 8/14 एंड 9/14। सो दीज आर योर आंसर। अभी कृति ने क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं हुए तो इनके बीच के रैशनल नंबर्स कैसे निकाले जाएंगे। एक सवाल इस पर भी कर लेते हैं ताकि आज की क्लास में जो हमने पढ़ा है उसमें जो डाउट हो सकता है वो हाथ के हाथ खत्म हो जाए। वेरी गुड, हरमान ने सही आंसर दिया। उनका पहले एलसीएम निकाल लेंगे, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ, 4 से मल्टीप्लाई कर सकते थे मुस्कीन, ठीक है। आर्यन भी ठीक कह रहे हैं, एलसीएम लेंगे। बहुत बच्चे इंटेलिजेंट हो चुके हैं और इंटेलिजेंट बच्चों के साथ काम करने का मजा ही अलग है। एक और सवाल,
find two rational numbers between 3/5 and 4/6। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो कि यहां 5 और 6 दो अलग अलग डिनोमिनेटर हैं। तो सबसे पहले हम इसे ठीक कर लें। कैसे? आपके पास 3/5 और 4/6 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 6 का बेस जो होगा वो 30 का बनाएंगे हम 6 से मल्टीप्लाई, और इधर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि एलसीएम जो 30 है उसके हिसाब से दिस इज 18/30 एंड दिस इज 20/30। ऐसा करने से रेशनल नंबर बिटवीन 18/30 एंड 20/30 होगा। अब वो होंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। सॉरी, यहाँ हमारे पास 20 था। वेट दिस इज 18/20, 30 एंड दिस। तो इसके पास तो हमारे को प्रॉब्लम आती है कि 18/30 में और 20/30 में सिर्फ एक ही नंबर मिल रहा है बेटा, दैट इज 19/30। और हमें क्या चाहिए? 2 चाहिए, राइट हो रहा हूँ? तो 2 के लिए क्या करें, हम इसे चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ऐसा करने से क्या होगा, दिस नंबर विल बिकम्स 36/60, दिस इज 40/60। अब आप कह सकते हैं कि इन नंबर्स के बीच में, मीन्स 36/60 से 40/60 के बीच में आप 37/60, 38/60 और 3 बोलता तो 39/60 भी कर सकता था। यस, तो धीरे धीरे आप लोगों को जब ये चीज़ें समझ आने लगती है तो देखकर बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मैथमेटिक्स में क्वेश्चन से डरना कम कर रहे हैं और इजीली लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा तरीका क्या रहेगा? हमारा तरीका रहेगा किसी चैप्टर से पहले उसका बेसिक कराना, बेसिक के बाद उसकी एनसीईआरटी कराना, एनसीईआरटी और बेसिक होने के साथ आर.डी. शर्मा को भी उसके साथ हम करें, ताकि आप ये कह सकें कि हमें कुछ एक्स्ट्रा भी करने को मिल रहा है। हम आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी के साथ आपके सिलेबस में पूरी तरह से काम करने वाले हैं। तो हमारी मुलाकात आपसे होगी अगली क्लास में कल। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।